वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, कोई भी काम जब आरंभ किया जाता है तो वो बीज रूप में होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसको अच्छे से सहेजा जाता है, उसका देखरेख किया जाता है, तो वो विशाल वट वृक्ष बन जाता है और वहां से फिर उसका उन्नति और प्रगति तीव्रता से होने लगता है। इसी प्रकार से अभी अभियान हम लेकर के चले हैं। अभियान को आप लोगों की देखरेख और सहजता चाहिए। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इसके फाउंडर मेंबर बनेंगे। साथियों, आज हम गुरुकुल को बनाने के फर्स्ट स्टेज में हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेज में हैं। इस समय आप गुरुकुल मठ और इस मंदिर और एक विशाल विराट ग्रंथालय, जहां बिना किसी करप्शन के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी मिलावट के साथ आपके पास पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। निशुल्क पुस्तकें आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे एक विशाल ग्रंथालय का हम निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं और उसी के कार्य के लिए आप सभी से मैं सहयोग चाहता हूं। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप इस समय फर्स्ट स्टेज में सहयोग प्रदान करेंगे तो हमारा यह गुरुकुल, हमारा यह मठ और हमारा यह मंदिर, हमारा अपना नहीं, मेरा नहीं, हमारा मतलब सभी सनातनियों का, और इसके मठाधिपति हमारे महादेव हैं। मैं नहीं है, हमारा कोई सन्यासी नहीं है, मठाधिपति पीठाधीश्वर इसके महादेव रहेंगे। और हर हर महादेव के मंत्र के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी संस्थापक सदस्य बने, ताकि परमात्मा के इस पवित्र कार्य को सफल होने में अधिक समय ना लगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप सहयोग प्रदान करें और इस अभियान को बल प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हम अधिक से अधिक वेग के साथ, गति के साथ इस कार्य को, अभियान को सफल करा करके भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर और हम हमारे समस्त आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की एक नींव रखेंगे। आप सभी से मेरा बहुत बहुत यही निवेदन है कि हमारा साथ दें, सहयोग दें। यह सनातन का विराट मंदिर इस भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगा और कार्य कर रहा है अभियान। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इसके संस्थापक सदस्य बने। संस्थापक सदस्य बनने के लिए आप जानकारियां 9833631184 9833631184 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। याद रखें, आप सभी स्मृति रखें कि व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं, हम रिसीव करेंगे और इस पर आपको अधिक जानकारी मिल पाएगा और आप हमसे अभियान से जुड़ पाएंगे। आप सभी का यह अभियान है और आप सभी इस अभियान के सदस्य हैं। आप ही इसके कर्ता धर्ता है। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू। ओम वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आया आपके बीच संवाद करने, और मैं चाहता हूं कि जो संवाद हम यहाँ कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज देश के अंदर विघटनकारी शक्तियों ने, दुराचारी शक्तियों ने, विधर्मियों ने भारत माँ के टुकड़े करके और पुनः वही साजिश मन में लेकर के फिर से नए षड्यंत्र का वे लोग एक रच रहे हैं और इसमें वो एक ही हर बार सेम पैटर्न यूज करते हैं कि हमारी भावनाएं भड़क गई। नागपुर आप सभी जानते हैं बहुत शांत और बहुत शालीन, मर्यादित नगर है और यहाँ से आने वाले नेताओं से आप उनको देख करके समझ पाएंगे, आदरणीय नितिन जी या आदरणीय देवेंद्र जी और अनेकों ऐसे कई सारे नेता आते हैं, आदरणीय चंद्रकांत जी वगैरह, बहुत सारे नेता बहुत सारे आते हैं। वहां से उनको देख करके आप शालीनता का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी शालीनता की संस्कृति है। और ऐसे
नागपुर के अंदर जहां 90% लगभग सकल समाज रहता है और 10% संवेदनशील कहे जाने वाले भावना भड़की नाचे कूदे वाले लोग रहते हैं, वो 10% लोगों ने आतंक मचा दिया और आतंक का उन्होंने जो नंगा नाच करा है, भावनाएं भड़क रही कह करके, जो पापी दुराचारी व्यभिचारी वर्ग वहां पर कूदा है, उन्होंने यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक ही स्वर में उनका सभी का कहना है कि हमारे दिन की जो आदर सत्कार की पूरी थीम है उस पर ही आक्रमण हुआ, ऐसा कहकर के उन्होंने गाली देना शुरू किया और पूरी भीड़ भयानक दानव स्वरूप में एकत्रित हो शहर में नंगा नाच करने लगी आतंक का। पुलिस वाली बहनों को उन्होंने मोलेस्ट किया, उनकी इज्जत लूटने का कोशिश किया। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बता रहा हूं। उनको पुलिस वाली बहनों को मोलेस्ट किया। आम माँ बहन बेटियों की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ सच सुन रहे, पुलिस वाली बहनों का ऑफिशियल डाटा बोल रहा हूं। एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि पुलिस वाली बहनों को, पुलिस के ऑफिसर्स को, जो लेडी ऑफिसर थी, उनके साथ भयानक छेड़खानी हुई, मोलेस्टेशन हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उनकी अस्मिता विनय को भंग करने का कोशिश किया गया। अगर वे सही समय पर नहीं बचकर निकलती तो कुछ भयानक वहां पर होने का सारा खेल रचा गया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबक सीखे क्या कुछ, वो अपनी तैयारी करके बैठे। हिंदू समाज आज भी इस स्थिति में है कि वो भारत से बस बाहर चला जाए। हिंदू समाज इसमें लग रहा, जो वर्ग है हिंदू समाज का जिसे भारत की रक्षा के लिए आगे आना है, वो हिंदू समाज लंदन जाने की सोच रहा, अमेरिका जाने की सोच रहा, डावोस में छुट्टियां मनाने की सोच रहा, क्योंकि भारत में मई जून में गर्मियां बढ़ जाती है तो वे 2-2 3-3 महीना बाहर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। और भारत असुरक्षित जिन लोगों से है, वे गली गली चौराहे चौराहे घर घर जा रहे हैं कि दीन का परचम लहराना है, दीन का परचम लहराना है, दीन को आगे बढ़ाना है। और उनके पास सीमित संसाधनों वो कार्य करके जा रहे हैं। जो काबिल तारीफ कहूंगा, सीमित संसाधनों में वो सब कुछ काम कर रहे हैं। और हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज, सनातनी समाज चुपचाप बैठा। मेरे साथ मोनू जुड़े, मोनू गुप्ता जी। मोनू बोले। हेलो स्वामी जी। हेलो, आवाज आ मोनू रही है? बताए, बोले मोनू। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री हिंदू कृष्ण। राष्ट्र। बोले मोनू जी, बोले। स्वामी जी 12 साल हो गए बीजेपी सरकार को, और ना हिंदू राष्ट्र बनाया, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, और ना अवैध बांग्लादेशियों को नहीं भगाया गया। तो सरकार से कहो ना, फिर वही तो हम कह रहे, हम और क्या कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो सोशल मीडिया में बात करती है कि हम भगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब चुनाव आता है, जीतने के बाद से ये गायब हो जाता है, जब गायब हो जाता है।
तो आप सरकार को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं ना लोग, आप लोगों को। तो मुझे क्यों? मैं यही तो कह नहीं रहा, हम, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें तो आप हेल्प करें, घर वापसी। जी आप जी मैं, जिम्मेदारी लीजिए, मुझसे जो बात करें वो घर वापसी की। स्वामी जी मैं आपके यहाँ में पर क्या, विषय लेकर के बैठा कि हिंदू समाज को एक होना है। हम सरकार के मत्थे मड़ करके रो नहीं सकते ना। सरकार अपना काम कर रही है, उसने राम मंदिर बना दिया। पिछले हाँ वो सही 50 है। 60 70 80 सालों में नहीं बनना था। उसने कश्मीर से धारा 370 हटा दी। अब आप शिफ्ट हो जाओ ना फिर कश्मीर। बहुत चिल्ला रहे थे कि 370 है, हम तो जा नहीं सकते। अब हिंदू समाज जा क्यों नहीं रहा? बताओ मुझे, हाँ ये बात इसमें किसकी, इसकी सरकार की क्या गलती है? नहीं, कश्मीर में सरकार हिंदुस्तान ने होगा। अपना कर्तव्य निभाया। सरकार ने 370 हटा दिया, अब आप जाके शिफ्ट हो जाओ ना। नहीं हो रहा, हिंदू नहीं समाज नहीं जा रहा। वो यही रो रहा है अभी भी दिल्ली मुंबई में, कश्मीर के हिंदू। हमें तो हाँ ये मारा बात था, सही है। हमें भगा दिया था। अरे अब तो 370 हट गए, अब तो चले जाओ। तो हाँ ये आपकी बात मेरा सही है। ये कहना है कि रुदाली बनना कब छोड़ेगा हमारा समाज? कब दहाड़ेगा? वहां जाओ ना, कश्मीर के घाटियों में। वहां नहीं जाते क्या? लेकिन सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो नहीं करा। सरकार सब करेगी तो तुम क्या करेंगे? मेरा हिंदू समाज से ये कहना है कि सरकार ही आपके घर के अंदर आरती उतारने, प्रसाद बांटने आएगी क्या? आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि नहीं? सरकार ने अपना काम किया। सरकार ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ला दी है। सरकार और बिल ला रही है। सरकार और काम करेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या? आपका हिंदुत्व क्या? आपके गली चौराहे मोहल्ले की बेटियां सुरक्षित है क्या? आप आपके संवेदनशील एरिया को खत्म कर पाए हैं क्या? आप आपके सेंसिटिव जोन को मिटा पाए हैं क्या? नहीं, नहीं हो रहा है ये। सिर्फ सरकार के मत्थे मड़ करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज से नहीं बच सकते। और यही हो रहा। लोगों को एक दमदार नेता मिल गया है जिसकी बुराई की जा सकती है। दमदार, पावरफुल, जिसकी बुराई कह के पब्लिसिटी पाई जा सकती है। ऐसा वर्ल्ड लीडर मिल गया भारत को। यही तो कमी रही हिंदुओं की। उस वर्ल्ड लीडर की इच्छाओं में हिंदुत्व का काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं? उसको कैसे टॉर्चर, डैमेज, उसको कैसे बैरिकेड्स बना करके परेशान किया जाए, स्ट्रेस में डाला जाए, इसके लिए काम कर। उलूल जुलूल बयान देना, अजीब टुच्ची हरकतें करना, लुच्छे काम करना, ये काम हमारा नहीं है। सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सरकार के और तो हमें देखना भी नहीं चाहिए, हमें तो अपनी गली मोहल्ले देखने चाहिए। सरकार जिन व्यवस्थाओं को लेकर के आनी चाहिए थी वो दे रही है, लेकिन हिंदू समाज की कुछ अपनी एकता के लिए हिंदू समाज ने क्या करना है? जातियों में कैसे विभक्त समाज को एक करना, इसके लिए सेमिनार हो रहे हैं क्या? और ये गली गली चौराहे चौराहे पर होने, बड़े सेमिनार नहीं, बड़े सेमिनार नहीं करने हैं, छोटी छोटी संगोष्ठियां करनी है। 50 60 100 लोगों का गैदरिंग करना है। 10 10 करोड़ लोगों के गैदरिंग नहीं करने, 1 1 करोड़ का गैदरिंग नहीं करना। 50 से 100 लोगों के गैदरिंग में जो एकता बनती है वो करोड़ों की मॉब में नहीं बनती है। इतना मेरा कहना याद रखिए। मैं हमेशा से जोर देता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर होना चाहिए हिंदुत्व के पास, नहीं है। गुरुजी में कम्युनिटी से आ गया है चैट में, मतलब मेरे समझ में नहीं आया। जी मोनू जी बताएं। हेलो स्वामी जी, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर बराचार में रहता हूँ, लेकिन हमारे इलाके में कोई हिंदू संगठन नहीं है। क्या हमें भी बातें सुनना। बोल रहे हैं आप? काय फंड बोल रहे इसे? हेलो, मेरे कानपुर राज्य मध्ये? में, हाँ कानपुर बराचार इलाका, हाँ जी। कानपुर बराचार इलाके में रहता हूँ मैं। यहाँ पे हिंदू संगठन नहीं रहते।
ठीक है, तो हिंदू आपके लोग संगठन हैं, बनाइए आप। अब बनाएंगे, यहाँ लोग बनते ही नहीं है। 10 परिवार के सदस्य मिलकर के और बनाइए। वहां गणपति नहीं बैठते, वहां माता जी नहीं बैठती क्या? गणेश मंडल नहीं है क्या? नवरात्र मंडल नहीं है क्या? बताए, मुझे बताए मोनू। हम चाहते हैं हमारे इलाके में वो जागरूक हो और हिंदुओं के पोस्टर लगाए जाए। मैं उसके लिए वहां हूँ क्या? नहीं, आपके कोई लोग रहते हैं क्या, संगठन लोग रहते हैं क्या यहाँ पे? मेरा यही कहना है कि मेरे लोग तो आपसे ही बनेंगे ना। आप ही हाँ, ये बात तैयारियां तो है। कीजिए। मेरे टीम से मैं कनेक्ट करता हूँ कानपुर की। लेकिन ये आपका वहां का काम है। मैं मुंबई से आकर, मैं महाराष्ट्र से आकर आपके क्षेत्र में थोड़ी वहां पर टीम बना कर दूंगा, या आप खुद बनाइए। हाँ, ऐसे बात तो सही है हमारा इसको। पूरा जिंदगी निकल जाएगा। 5 लाख गांव है भारत के। एक एक दिन भी दिया हर नहीं, गांव हम को तैयार तो ही रहते हैं। हजारों हाँ, तैयार जीवन ही रहते जाने हैं। वाले। ये हम फोटो दिखा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, देखिए हिंदू समाज ने विशाल हृदय का होकर के, हिंदू समाज ने बड़ा सोच रख करके और काम करना है। नागपुर की घटना पर मैं बात कर रहा हूं। नागपुर में जिस प्रकार से पैटर्न अपनाया है, वो पैटर्न 1400 साल पहले से चल रहा है। कितने साल पहले से? 1400 साल पहले से। आपने हमारा दिन का अपमान कर दिया है। अब या तो आप हमारा दिन स्वीकार कर लो, या फिर आप या फिर आप हमें टैक्स दे दो, नहीं तो हम आपको रहने नहीं देंगे। ये पैटर्न 1400 साल पुराना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको भांग पिलाई जा रही है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। मास्टर माइंड फहीम कश्मीर के पैटर्न पर काम करके आया है। महिलाओं की, पुलिस वाली बहनों की अस्मत लूटने का उसने पूरा तैयारी किया था। अब इन दरिंदों को, ये मास्टरमाइंड, नागपुर के हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम, और ये बहुत डेंजर है, बहुत भयानक। ऐसे कई फहीम घूम रहे हैं और वो आपकी बहन बेटियों पर बुरी नजर लगाए बैठे। और चंद्रिका प्रसाद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आप सभी का आभार। मेरे साथ यहाँ पर हमारे एक्स मुस्लिम अनय ठाकुर जी भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी। जी जगदीश, बोले बोले जगदीश। जगदीश, अपनी बात आप रख सकते हैं। जगदीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप यहाँ पर अपनी बात रखें। तो मेरा तो यही कहना है कि सविता दीदी कह रही कि चुप रहने का समय है। देखिए, काम करने का यही तो पॉजिटिव, एक अनुकूल समय है हमारे लिए। इस समय हिंदू समाज अगर बने अपने रहेंगे। नेता को कोसेगा तो नहीं नहीं चलेगा। महाराज जी, मुझे बताइए कब तक चुप बने रहेंगे यहाँ बैठ के, या आरती उतारेंगे क्या इन लोगों की? बिल्कुल, बहुत सही कहा कि आरती नहीं उतार सकते इन लोगों का, और आरती उतारनी भी है तो तरीके हैं उसके, उन तरीकों से आरती उतारी। तो
सविता जी कह रही कि फलाना ऐसा 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 नहीं है। मैं यहाँ पर आपके बीच आया कि नहीं? बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी धनगर, उनका बहुत सही यहाँ पर कहना है। और ममता दीदी यहाँ पर जुड़ी, मैं चाहूंगा कि वो अपना डिवाइस को फिर से एक बार कनेक्ट करके जुड़े। देवेंद्र सिंह धनगर जी बहुत सही कहा है। हर हर महादेव समझे, हर हर महादेव। गार्गी जी की जय हो, गार्गी जी की सजय। शिव शंकर बहुत खुश रहे, खूब खुश रहिए। आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि नागपुर के इस पैटर्न का सरकार कह रही है कि कश्मीर कनेक्शन है, कश्मीर पैटर्न इसने अपनाया है। और फहीम खान बहुत डेंजर, 500 खतरनाक खूंखार कबाइली सोच के फिदाइनों को लेकर आया था। जी सविता जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगती है और हम उसी पैटर्न पर काम करते हैं। क्रांति बिल्कुल वो होना चाहिए। जो यहाँ पर बातें लिखी जा रही है, हमारे साथी कह रहे सब, हम तो जागरूक है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी इस बातों को, हमारे इस मिशन को लोगों तक हमें पहुंचाना है। आप मुझे बल देंगे, हम मिल करके सभी को बल देंगे। यही जो काम करना है हमें। सुनीता राठी जी, योगी मॉडल जरूर, बिल्कुल योगी जी का मॉडल ही सभी बीमारियों का एक इलाज है। मोनू जी कह रहे हैं कि देखिए सर, ये बातें बोल के थोड़ी होती है। कोई बोल करके इस प्रकार का यहाँ लिख करके आप अपने ही लोगों को परेशानी में डालें, बोल के कुछ नहीं होता। अशोक शुक्ला जी बहुत बहुत खूब खुश रही। मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि बंगाल की सिचुएशन में भी अहमदाबाद में भी हुआ, बिल्कुल पूरे देश के अंदर अराजक तत्व तैयार बैठे, बस हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी सब लोग तैयार बैठे हैं। अनिल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं निश्चय। पहले हिंदू अपने आप को हिंदू तो बना ले। डिक्लेयर तो बहुत कुछ करना है, लेकिन हिंदू हिंदू बनने को तैयार नहीं। जब तक हिंदू हिंदू नहीं बनेगा कुछ नहीं। आप कुछ राष्ट्र बना लो, कोई सा भी पार पारित करवा लो। अश्विन मेनन जी का बहुत आभार, उन्होंने यहाँ पर गूगल पे के माध्यम से सहयोग पहुंचा। अश्विन सहगल जी, उनका बहुत आभार। और कट्टर सनातनी जी कह रहे हैं कि स्वामी जी बिल्कुल, उस पर मैंने 2-3 बार मिनिस्ट्री को भी बोला है, और मैं खुद दिल्ली गया था तब बोल करके आया उस चैनल के लिए। लेकिन कुछ नॉर्म्स, उनका कहना है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से वो है, इंडियन गवर्नमेंट की वजह से उसका कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि
शादाब यहाँ पर कह रहे कि गजवा हिंद की शुरुआत कभी से हो चुकी। यही तो मैं शादाब बता रहा हूं सभी को कि तुम जो बात कह रहे हो, कट्टरपंथियों ने वो बात कभी से बोलना शुरू किया था। सारे मौलाना मौलवी इस बात के ओपन चैलेंज देते हैं कि गजवा हिंद तो चालू है, वो तो होकर रहेगा, और हो रहा है। सिर्फ हिंदू सो रहा है। प्रॉब्लम यह है। शादाब तुम सही कह रहे हो। देखिए, ओपनली एक मुसलमान बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि गजवा हिंद की शुरुआत तो कब से हो चुकी। मुस्लिम कह रहा है अब तो आ करके कि भैया हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ, क्योंकि मुस्लिमों को भी पता है कि इनको भी मारेंगे, मौलवी इनको भी छोड़ेंगे नहीं। मौलवी इनकी पत्नियां छीन लेंगे, बीवियां छीन लेंगे, इनकी अम्मियां छीन लेंगे, इनकी अप्पियां सब छीन लेंगे। और मुसलमान डरा हुआ है खुद अंदर से, इसलिए घर वापसी कर रहे। हमारे साथ एक्स मुस्लिम अनय ठाकुर है। मैं चाहूंगा कि एक्स मुस्लिम अनय ठाकुर इस स्ट्रीम को ज्वाइन करें। अनय आप आए और बताएं। अनय, देखिए, पूरा विश्व जिस समस्या से घिर गया है उसे हिंदू ठीक कर सकता है। हिंदू के पास वो दृष्टिकोण है। कट्टर सनातनी जी कह रहा है कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कीजिए, बाकी मैं जहां फोन करना रहेंगे करवा दूंगा, लेकिन पान की दुकान पे लेके मत खड़े हो जाना। किसी को दिया था तो पान की दुकान पे खड़ा। हिंदू को दिखाने का बड़ा शौक है। या तो शादी में जाके करता है, या फिर सच में मजाक नहीं कर रहा। एक्स मुस्लिम अजीजुल हसन हमारे साथ हैं। जी अजीजुल जी, बताएं, बोले। जी स्वामी जी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू स्वामी जी। जय हिंदुरा। जी 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 अजीजुल जी, आप नागपुर की हिंसा को कल भी हमने बात किया। सनातनी जागा नहीं है सिर्फ, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। स्वामी जी, नागपुर कल ही अपन चर्चा कर रहे थे इस विषय में, जो नागपुर की जी थी घटना। और जी। आपने भी ये चीज बार बार बोली थी कि शुरुआत हो चुकी है। कई बार बोला था आपने। अभी देखिए, शादाब मध्य भी कह प्रदेश रहा है। में भी जी जी, वो शादाब भी ये चीज कबूल कर रहा है आपके इसमें कमेंट बॉक्स में, स्ट्रीम पर। और जी जी, यही गजवाए हिंद की शुरुआत तो कब से हो चुकी। ये बात सही है। तो ये हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं उनको देखना चाहिए और ये चीज समझना चाहिए कि देख लीजिए, गजवाए हिंद की शुरुआत हो चुकी है। और स्वामी जी, उसकी एक दिन बाद ही, जस्ट अपन कल जो बात कर रहे थे उसके एक दिन बाद ही, मध्य प्रदेश में एक बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पूरे जो है एक तरफा जिहादी इकट्ठे हो गए। और उन्होंने जो है वहां का थाने का घेराव कर लिया। हम्म। किस लिए? कि एक अफवाह की वजह से कि वो पूरे मस्जिदों से आए और भारी संख्या में जो है नारा लगाते हुए, गलत नारे लगाते हुए वो पुलिस थाने में गए और उन्होंने जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। एक लड़के ने, एक सनातनी लड़का था, उसने एक पोस्ट कर दी थी इंस्टाग्राम पे, जो कि सही थी स्वामी जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो चीज कहाँ की बात है थी। ये? तो ये बुरहानपुर की है स्वामी जी, बुरहानपुर कब हुआ? मध्य प्रदेश। कल ही हुआ है स्वामी जी, कल देर रात, बाप रे। 2 तो बात यही है स्वामी जी कि जैसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे ये चीज होना ही है, अलग पैटर्न अलग सेम है। डिस्ट्रिक्ट में। पैटर्न सेम है स्वामी जी। जो नागपुर में हुआ वो हर जगह होगा ये।
अच्छा, और बुरहानपुर का आया। जी 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 स्वामी जी। कितना भयानक है ये। मतलब ये वही कह रहा खबरें हूँ। तो, अब आप इसे कैसे देखते हैं ना ठाकुर, क्या कहना चाहें? स्वामी जी, पहली बात तो सीधे स्पष्ट यही तौर पे होता है कि ये से हो चुकी है स्वामी जी। आपको ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत समय से हो चुकी है। पर ये हमारे जितने भी भाई बहन है, सनातनी भाई बहन, ये चीज जो है उसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं स्वामी जी। वो लाइटली विषय है नहीं लेने लायक। ये बहुत बिल्कुल गंभीर नहीं विषय है। है स्वामी जी। अच्छा, बहुत गंभीर विषय है। कई कई लोगों को क्या लगता है कि हम मोदी को बोल के और निकल जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोदी को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। वो तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा लीडर को तुम कमजोर करके कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोग हैं टुच्चे लुच्चे, कई ऐसे यूट्यूबर हैं छपरी, उनको सिर्फ मोदी जी को कुछ कह देना है छपरियों को, और बस उनका काम होगा इतिश्री। अरे अपना काम करो ना। तो ये बुरहानपुर वाला तो बड़ा भयानक है। मुझे दिखा अभी, दिख रहा है कि लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जी वही चीज है कि ये हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज शुरुआत होगी और हम्म। होना ही हो चुकी है स्वामी जी। तो आज जैसे नागपुर में थी पहले, फिर बुरहानपुर में, हम्म। ऐसी राजस्थान में, कभी छत्तीसगढ़ में, ये चीज होना ही है स्वामी जी। तो ये अगर नहीं जागे तो कुछ नहीं होने वाला स्वामी जी। जाके कूलर की हवा में सोना, आराम करना, पहले अपना घर का, अपना देश, अपने घर की इज्जत बचाओ। वो पहले प्राथमिकता है स्वामी जी, अपने राष्ट्र और अपने देश और अपने घर की इज्जत बचाना इन जिहादियों से बहुत जरूरी है स्वामी जी। क्योंकि जो चीज की शुरुआत हो चुकी है, जो शादाब जैसा इंसान आपके उसमें आके वो चीज को कबूल कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, अब जाग। आपने आपने घर वापसी क्यों करी थी? आपको भी ये इनका सच पता पड़ गया था तो घर वापसी कर ली। लेकिन स्वामी जी जी जी। हिंदू समाज के ही कई लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं घर वापसी झूठी लोगों की कराता हूं। मुझे तो शौक नहीं है ना पब्लिसिटी का। और नहीं नहीं, जी जी स्वामी जी घर बहुत वापसी गलत रियल है। में होती है, लोगों को पता ही नहीं है। जी स्वामी जी, ये बहुत ही मतलब जिन्होंने भी आरोप लगाए हैं, मैं इसको बिल्कुल खंडन करता हूँ इसका। ये घर वापसी बिल्कुल जो है होती है और अभी भी चल रही है, और स्वामी जी निरंतर इस पे कार्य कर रहे हैं, और वो भी लेकिन हम पूर्ण पूर्ण पब्लिसिटी समर्पण नहीं से। कर सकते, लोगों की लाइफ का थ्रेट होता है, रिस्क होता है उसको। रिस्क होता है, तो जी जी। वही तो ये चीज है स्वामी बुरहानपुर जी। वाला तो बड़ा भयानक बताया आपने। ये स्वामी जी अभी भी जो है मामला, भले ही वो वहां पे शांत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मामला शांत होने वाला है। बाप रे क्योंकि बाप। वो भयानक लाखों की संख्या में भीड़ थी। इतना ऐसा आग वगैरह भी भयावह लगाई उन्होंने, लगाई है स्वामी जी, प्रॉपर्टी भी जलाई है कुछ, तो वही है। प्रॉपर्टियां भी जलाई। नागपुर से हम्म। बड़ा हुआ है जी बवाल। जी, तो वही वही चीज है स्वामी जी। ये हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन है, उनको ये चीज समझने की आवश्यकता है, आंख कान बिल्कुल खोल के रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल प्रति मिनट में, कि कौन शत्रु आप पे वार करने वाला है और किस कहाँ प्रकार से वार करेगा, करना? कहाँ से वार करेगा, कोई पता नहीं। क्योंकि अब जो है ये एक तरीके से, कल आपने एक अपनी स्ट्रीम में एक देखा था ना, एक नमूना स्वामी जी, जी। जो कुछ भी अनाप शनाप का बोल के गाना गा के, पता नहीं उसका तो आधा मुझे तो समझ में नहीं आया, जी। कहते हैं मानसिक स्थिति खो चुके हैं ये। हम्म। तो वो हालत हो चुकी है, तो इनका जो है एक ही वो है। देखिए हर चीज सरकार नहीं करती, कभी हमें भी उनको जगाना नहीं, जागे हुए हैं वो, लेकिन आपको जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक वो कदम नहीं उठाएंगे। तो नहीं आपको भी उठाएंगे, इसमें सही। जागना पड़ेगा, पूर्णतः आपको जागना पड़ेगा, सरकार से मांग रखना पड़ेगी, तभी वो कुछ करेगी।
स्वामी जी। बहुत सही, बहुत सही। और जहां तक बात है स्वामी जी घर वापसी की, तो निरंतर प्रयास करते हैं स्वामी जी, कार्य ईद के करते दिन हैं। बड़ा घर वापसी, ईद के दिन और बहुत बड़े लेवल पर घर वापसी। और जहां तक बात रही लोगों की इस तरह की जो है उन पे आरोप लगाने की, तो मैं बिल्कुल इसको खंडन करता हूँ अरे स्वामी लोगों जी। का क्या, मूर्ख है लोग तो, मैं तो तो लोगों को बता बहुत रहा हूँ, हमें लोगों से कोई मतलब भी नहीं। वो तो बच्चियों को जो है बेचारी जो कहा जाए तो एक तड़पती हुई मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम लड़कियां। परेशान। और लड़के भी, यहाँ लड़कियां नहीं, सभी सभी जितने भी सही है। मानवता मानवता अपनाना चाहते हैं लोग, सभी के लिए स्वामी जी का जो है वो खोल के रखते हैं द्वार बिल्कुल 24 जी। घंटे। तो नहीं, इस ये चीज से बुरहानपुर आप वाला लोग, आपने बता के मुझे बड़ा शॉक्ड कर दिया। जी स्वामी जी बिल्कुल, ये मतलब कल से ही जो है बहुत बड़ा विशाल पैमाने पर ये उन लोगों ने किया है, मुस्लिम समाज ने। तो ये बहुत गलत एक तरीके से पूरे संदेश जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो है आंख और कान खोलने की आवश्यकता है कि देख लीजिए आपके सामने दो दो अलग अलग राज्य के अलग अलग जो है घटनाएं सामने हैं। अब यदि आप इससे भी नहीं जागे तो आपका तो वो भगवान भी नहीं आपको जगा सकता। मतलब बहुत ही, मतलब ये देखने की आपको आवश्यकता है, जागने की आपको आवश्यकता है कि ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सेकंड सेकंड बिल्कुल बच के रहना है, कभी भी कुछ हो सही है। सकता हमारे साथ जुड़े ल्यूमिनियस जी, प्रणाम बोले बोले चरण ल्यूमिनियस। प्रणाम चरण वंदन स्वामी जी। बहुत खुश रही। स्वामी जी, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, कई दिन से ट्राई कर रहा था जी। और सुनता रहता हूँ, पर ये सब सुन करके बड़ा ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फिर क्या इसका उपाय क्या है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। नहीं, आने वाला समय नहीं, इसी समय में भयानक काम हो रहे हैं। तो आने वाला समय में तो आप रहने नहीं वाले ना, अभी ही करना है जो करना है। तो हिंदुओं ने एक होना है और आपसी टूट फूट इससे बच करके एक छत के नीचे, सनातन के झंडे के नीचे आना है। वरना कल ये बुरहानपुर के वीडियो देखे तो मैं बड़ा शौक हूं कि भयानक वहां पर ये सारा काम हुआ है। वहां के एसपी को मैं सुबह पूछता हूँ, पाटीदार जी है वहां, देवेन जी, उनको जी बात करता हूँ। मैं मेरा मेरा यही कहना है कि अभी आपको जागना होगा, अभी नहीं जागे बाद में कुछ नहीं होने वाला। देवेन राकेश चावला जी ने सहयोग भेजा, लिखा है, स्वामी महाराज महाराज आपण खूप छान का, तुमचे खूप खूप आभार, असा जमाला सहयोग करा। हम कैसे कोई देखिए प्रोग्राम भी तो नहीं है, जी जी, बोले क्या बोल रहे हैं? कोई ऐसा हमारे पास में कोई प्रोग्राम भी तो नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है कुछ अब तक। जो अब मैं जैसे अब जो हमारा समय बीता है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या कोई मतलब बंदा समझदार ही नहीं है, ज्ञान ही इसीलिए नहीं तो है, भारत सिकुड़ गया। अपना ज्ञान भारत ही नहीं के है। अखंड भारत के टुकड़े ही इसलिए हुए कि उसने अपने मंत्र छोड़ करके एक मंत्र अपनाया कि दुनिया की सारी संस्कृतियों का भारत स्वागत करता। ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी संस्कृतियों का कैसे आप कर ले? कई लोग तो मानव मांस खाते हैं, तो क्या नहीं, आप उनका आदर का स्वागत करेंगे क्या? आदर करना था, स्वागत नहीं करना था। आदर करते नहीं, रहते हैं आदर भी क्यों लेकिन करेंगे हम? हमने ऐसी लेकिन संस्कृतियों को मिटाने के लिए जाना था। जो मानव का मांस खाते हैं उनको मिटाने के लिए भारत से सेनाएं जानी थी। जो महिलाओं को गुलाम बनाते हैं, कैद करते हैं, उनको मिटाने के लिए भारत से सेनाएं जानी थी।
लेकिन भारत को नहीं कर पाया, मिट गया। हर हर महादेव। वेजानंद जी हमारे इजराइल से, जेरूशलम से जुड़े हैं। वेजानंद जी, उनका बहुत बहुत आभार। खूब खुश रहिए, परमात्मा आपके सभी कार्यों को पूर्ण करे। और वेजानंद जी एक बड़ा सहयोग करते हैं, सदैव जुड़े रहते हैं अभियान से, उनका बहुत आभार। इजराइल में रहते हैं। संजय उपाध्याय जी, हर हर महादेव। स्वामी जय हो। स्वामी जी, हम बहुत सही कहा। कुछ हमारे जितने भी संत हैं जो दिशा दिखाने वाले हैं समाज को, इस वक्त उनको एक होकर के और एक समाज को दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। नहीं, मैं दे तो क्या- रहा हूँ। देखिए, हमसे कितने कम जुड़ते हैं, क्यों? उनको यहाँ पर हम कर्म करना सिखाते। अगर मैं यहीं पर पाखंड करना सिखाऊं, 2 नींबू लो, उसमें कील डालो, उसमें कुमकुम रख के किसी के पांव के नीचे डाल दो, तुम्हारा सारा काम हो जाए, तो अभी यहाँ पर लाखों की संख्या में भिड़ाएगी। जी, पाखंड नहीं करते हम। कहते कृष्ण का जो गीता है उसको अपनाओ, तो वो कह रहे नहीं, कृष्ण की गीता को हाथ में लेके नाचना है, बस ठुमके लगाना है। पढ़ना वढ़ना तो भड़ में गया, उसको हाथ में लेके सिर्फ नाचना है। जो गीता में मंत्र नहीं है वो मंत्र जपना है, बोले। हद ही हो गई है, हद हो गई है। यहाँ पे पतन ऐसे ही थोड़ी हद हुआ तब तो पतन हुआ है। मजाक बना रखा है। भजन सुनता हूँ दिन भर में, वो देखता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं विचार करता हूँ, आसपास का ज्यादा गौर से देखना। आपको सुनता था तो जागृत हुआ, अब चेतना जागी, धीरे धीरे देखना प्रारंभ किया। जैसा आप बोलते हैं ना, देखते रहने का, जागृत रहने का, तो पता चला यहाँ तो मजाक चल रहा है। सवा हम लोग सत्यानाश कर रखा है। भगवान का यहाँ पे नाम पे उसको गाने बना रखे हैं, मजाक बना रखा है। कैसे ये होगा? बड़ा क्लास बन नहीं, जाते। अब हम तो सबको आप ही लगना होगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। अरे दैया पी गए सारा, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने। तो भगवान ऐसे जब गंदे गाने रहेंगे, पराक्रम करने की जगह मखौल बना के रखा हुआ है भगवान का। कोई कान्हा जी को चूड़ी बेचने वाला बताता है, कोई मनियारा, कोई कुछ कोई कुछ। भगवान तो यहाँ उद्धार करने आए थे, वो सब भूल गए गुरुजी। हम लोग कैसे करें आगे? बच्चों को कैसे ये यही गीता के माध्यम से ही हम बता सकते हैं, और तो कोई चारा है नहीं आपके पास। आपका ज्ञान है, वो ही हमें बचा सकता है। ठीक है गुरुजी, आपने आपका आपकी बहुत बात से बहुत दिल को जो है ना थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत वो बेचैन हो गया था, इसलिए जुड़ा आज पहली बार। आपके चरणों में जगह बनी रहे बस। जय चरणों में नहीं, हम तो खुद परमात्मा के चरण ढूंढ रहे हैं। सब हम परमात्मा के पुत्र हैं, कोई किसी के चरण ना पकड़े। ये चरण पकड़ने में तो नाटक हुआ है। पाखंडियों ने क्या करा कि हमारे चरण छुओ, हमारे चरण का पानी पियो। एक कार्यक्रम का सच्चा घटना आपको सुनाता हूँ, आप भी सभी को बताएं। एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मेरा 2 दिन का प्रवचन रखा, और पहले दिन पूरी भीड़ को मंच पे लेके आ गए और बोले, महाराज बोले आपके पांव इधर आगे कर लो, और सब लोटे से पानी डालेंगे और पानी ले लेके जाएंगे और पिएंगे। मैंने कहा ये क्या, ये ऐसा हरामखोर काम करने के पहले मरना पसंद करूं? नहीं, बोले महाराज ये तो करना पड़ेगा, हमने आपको बुलाया है इसलिए। लोग तो गलत समझेंगे कि महाराज पाखंडी है। मैंने कहा क्या समझेंगे? हाँ बोले, आप अगर पांव का पानी नहीं पीने दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैंने कहा मैं नहीं, कल इस कार्यक्रम को यहीं आज ही खत्म करो, मैं नहीं आऊंगा।
मैंने नहीं करने दिया तो वो जो कथा कमेटी के लोग तो चिढ़ गए। सच में मजाक नहीं कर रहे, रियल घटना बता रहे। कमाल है, बताइए। और वहां पे क्या वो लोग ये मैसेज पाखंडियों ने करा है, ये पाखंडियों ने उनके दिमाग में बात डाल दी है। अब भटका कोई बैठा किसी दिया। के पांव को धोकर के पानी पिएगा तो उसमें कितने गंदे गंदे बैक्टीरिया, कितना मलिन पानी वो रहेगा। ये पानी पीना, ये इस प्रकार के कुकृत्य करवाना समाज से, ये पाखंडियों ने शुरू किया है। सही है। भगवान का फोटो हटा के खुद के फोटो लगा देना आश्रमों में बड़े बड़े, ये पाखंडियों ने शुरू किया। भगवान का फोटो नहीं दिखेगा आपको। यहाँ नाश हुआ ना हमारा, हमारा बिल्कुल नाश बिल्कुल। कहाँ हुआ, दिशा हमारा भ्रम हो पतन गया। कहाँ हुआ। आप बड़ा आश्रम घूम के आओ। अभी एक आश्रम मुंबई में, और अभी मैं जगह नहीं बताऊंगा नहीं तो उनको मिर्ची लगेगा। मैं गया था पॉडकास्ट के लिए उनके स्टूडियो के उधर, तो मुझे लेके गए, बोले आइए बाजू में आश्रम है। मैंने कहा आश्रम में तो बहुत ही अच्छा है। बोला आश्रम कमेटी भी आपसे मिलना चाहती है, बहुत अच्छा है ये वो। पूरा आश्रम घुमाया। अभी आश्रम घूमने के बाद मैंने कहा कि एक आध चित्र, मैंने कहा कृष्ण भगवान का भी लगा देते, राम जी का भी लगा देते। नहीं नहीं, हमारे तो गुरुजी राम और कृष्ण हैं, वही अवतार हैं हमारे। बताओ बाबा, ये क्या मजाक है। एक नो वन सिंगल फोटो उस आश्रम में। शिक्षा क्या मिलेगी फिर। अच्छा, उन्होंने मंत्र भी चेंज कर दिए। जो मंत्र में कृष्ण था उसमें उन्होंने उनके गुरु का नाम डाल दिया। अरे बाप। या देवी सर्वभूतेषु, तो देवी हटा के उन्होंने उनके गुरु का डाल दिया। सर्वभूतेषु उनको ही बना दिया। ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे नीच भारत का नाश करने, सनातन से लोगों को भटकाने आए हैं। इन्हीं की वजह से तो ये एक एक सड़ी किताबें लेकर के हमारे लोगों का कन्वर्जन जो कराते हैं। क्यों कराते? क्योंकि पाखंडियों ने अपने आप को पुजाने के चक्कर में धर्म ग्रंथ से उन्हें दूर कर दिया। सड़ी सड़ी किताबें खुद के ऊपर लिखवा ली। अब बताओ, कृष्ण ने गीता दी थी, भारत में 5,000 से ज्यादा गीताएं चल रही है अलग अलग आश्रमों में। कितनी? अरे बाप रे, 5,000। कितनी? 5,000। 5,000 गीताएं, कृष्ण की नहीं, आश्रमों ने अपने अपने नामों की निकाल रखी। कितनी गीताएं? 5,000। हाँ, अब ये 5,000 गीताएं करोड़ों अनुयायियों में गई हैं। अब आप कह रहे हो कि हिंदू का पतन क्यों हो रहा है? अरे पतन का कारण तो कृष्ण की गीता तो नहीं गई ना। कृष्ण की गीता के नाम पर पाखंडियों का पाखंड पहुंचाने का काम जो करा है। अच्छा, गीता पहचानी जाती कृष्ण भगवान से, तो लोग ले रहे के कृष्ण भगवान का ज्ञान, लेकिन वो पाखंडियों ने अपने नाम से लिख के डाल रखी। कोई ने फलानी गीता, कोई ने ढिकानी गीता, गीता शब्द ले लिया, लेकिन आगे आगे अपना सब। ये पाखंड परमात्मा के नाम पर चला है, यहां से नाश हुआ है। स्वामी जी, ये पूरी फौज बन गई है। मतलब हर हर कैटेगरी में घुसे हुए, आप पॉलिटिक्स में हो, टीवी डिबेट में हो, कहीं पे भी आप जाके देखो, यहाँ मतलब ऐसे लोगों का ही बोलबाला है। कितना सनातन को ही दबाते जाने का कोई उनका सामना नहीं कर सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पे बकवास दिन भर। नहीं तो ये गलती किसकी है? समाज को मूल भाव से जोड़ना सन्यासियों का काम है, और मैं ऐसे सन्यासियों को तैयार करने के लिए आश्रम बना रहा हूं। मैं आश्रम में मठ का जो मठाधिपति भगवान को बना दिया हमने, कि उस आश्रम की संपत्ति के लिए लोग आपस में ना लड़े। अभी यही होता है,
आश्रम की संपत्ति के लिए लोग लड़ रहे हैं, केस चल रहा है। 1,90,000 केस आश्रमों के कोर्ट में चल रहे। कितने? 1,90,000। बाप रे बाप। 1,90,000 केसेस आश्रमों के, मठों के, मंदिरों के कोर्ट में चल रहा है, सत्ता की मलाई खाने के लिए मंदिरों की। तो कितने दिन खा लेंगे अगर ऐसे ही चला? तो कितने दिन खा लेंगे ये लोग? एक आदमी अपनी दिन। पूरी लाइफ में मजे उड़ा लेता है, फिर आगे? अरे आगे का आगे उसको क्या लेना देना? वो कोई आध्यात्मिक पर्सन है क्या? आध्यात्मिक पर्सन समाज में लोगों के बीच मिलेगा। आध्यात्मिक पर्सन एकांत में साधना करते मिलेगा। आध्यात्मिक पर्सन आश्रम में मैनेजर बन के बैठा नहीं मिलेगा। इनसे आप कैसे समझिए फिर निपटा बात है? को। समझा मैं। इनसे कैसे वो निपटा आश्रम जाए? का मैनेजर बन के होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जैसे व्यक्तियों जैसे नहीं मिलेगा। अरे आप गाली दे रहे कि हमारे देश में क्रिश्चियन आ रहे, वो जंगल में आदिवासियों को क्रिश्चियन बना रहे, मुसलमान ये कर रहा, वो तो तुम क्या कर रहे फिर? तो हम जलेबी खा रहे, हम पेड़े खा रहे, हम कलाकंद खा रहे, जमीन खरीद 56 भोग लगा रहे। मकान खरीद। बड़ा आपको पाखंड जानना पड़ेगा, आपको जंगल में निकलना पड़ेगा। क्रिश्चियन अगर गया है 300-400 साल पहले, आप अब जाना चालू करो। अभी भी नहीं जा रहे। मैं सच कहता हूं, मिर्ची बहुत लग जाती है लोगों को, लगनी चाहिए। मला काय करायचे, मला कोणाशी काय भीती नहीं। मेरे को किसी अम्मी के जने से डर नहीं। मैं परमात्मा के लिए काम करता हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं। मुझे किसी टुच्चे लुच्चे लफंगे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता, और मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। वो चाहे कोई तोप चंद हो, फन्ने खाओ, 30 मार खाओ, कोई हो, हम किसी से नहीं डरते। किसी माई के लाल में दम है, अम्मी के जने में दम है, हमारे पास आए फिर हम उसको बताते हैं। जी जी लुमिनियस जी। जी बस यही है कि क्या इनसे पहले तो इनसे निपटना रहेगा। ये जितने भी दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कौन सा हिंदू राष्ट्र? हाँ ये भी एक सवाल है। पता नहीं। तो यहाँ एक लेवल तैयार करना है जिसमें सारा हिंदू समाज फिट बैठे, वरना आपस में ही लड़ मर रहा है। हाँ, तू बनिया कोई एक में बामन, वो तेली, ये चमार, वो फलाना, ये ढिकाना, वो वाल्मीकि, ये वो ऐसा, इसमें ही मरे जा रहे सर आपस में। प्रॉब्लम हुई। कोई एक प्रोग्राम ही नहीं है, एक प्रार्थना नहीं है, एक हाँ, झंडा वन नहीं है। सिंगल प्रोग्राम एक जनरेट करके उसमें समाज को खड़ा करना है। और वो कौन करेगा? ये शंकराचार्य ये कुछ करते ही नहीं। देखिए, यही जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया तो हमें करना है। फिर सबको एक छतरी के नीचे लाने का काम तो इनका ही है ना। उनकी आवाज दूर तक जाती है। ये कुछ ऐसा शुरुआत तो करे तो जनमानस जुड़े ना स्वामी जी। देखिए, अब जैसी हमें जागना होगा ना, हमें जागना है। हमें तो कुछ सीख आया ही नहीं गया। जो ये कहते रहे वो सब करते जा रहे हैं। कुछ देखिए, पता भी वो नहीं है। आपको उलझा देगा कि शंकर भगवान पर 51 बिलपत्री ऐसे चढ़ाओ, धतूरे के जी 4 ऐसे रख दो। तो जी। कर्म कांड में इतना उलझा दिया हिंदू समाज को कि वो भोलेनाथ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, वो बिलपत्रियों को बिनने में लग जाता। यहाँ लॉस हुआ है, भयंकर समझ में लॉस हुआ, आई। बड़ा लॉस हुआ, भरा नहीं जा सकता उस लॉस को, इतना लॉस हुआ। अब रिकवरी कैसे हो और सही रिकवरी ट्रैक एक कैसे होकर के, पकड़े? ये पाखंड को साइड में रख करके सीधे अपने ज्ञान को प्राप्त करना है।
जो किताबें जला दी गई थी उन्हें कैसे कहां से लाया जाए वापस, उस पर हमें काम करना है। तो उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, हमारी टीम काम कर रही है और उसी से हम ज्ञान समाज तक पहुंचा पाएंगे। जी जी लुमिनेश जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछें। नहीं, मैं बस आपने जो हिंट दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे आसपास के 2 लोगों में भी अगर बस ये होता रहे तो 2-5 लोग, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा कोई कर भी नहीं पाएगा। अपने आसपास के 2-5 लोगों को सनातनी बना ले, वहीं से काम हो जाए। बस जो अपना है मूल स्वरूप है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश ये करें। जी, प्रणाम आपका बहुत गुरु आभार। जी। जय हो, सदा ही जय हो। आपकी जय होगी। तो हमारे साथ ल्यूमिनेस जी थे। देखिए, एक बार बार प्रश्न आ रहा, मैं किसी भी महाराज पर कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बार बार यहाँ नाम ना ले, हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं है। अपन को अब हमारे कार्य करना है, डिस्प्यूट डिवाइडेशन नहीं करना है। कोई साथी का कोई प्रश्न हो तो कल फिर आकर के पूछ सकता है। स्वामी जी शादाब अशरफ कह रहे हैं मेरा कमेंट ले, मैं आपका शायद आप जी कमेंट ले लेता हूँ। क्या कमेंट है आपका? जिशान अली, आज तो बहुत मुस्लिम लोग आए हैं। मुजफ्फर शाह ने हिंदू नहीं, इसके बारे में पूर्ण जानकारियां ऑथेंटिक निकाल करके हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। जी, जय हिंद राष्ट्र। हेलो जी बोले, आपको आवाज आ रही? जय हिंद राष्ट्र बोले। स्वामी जी नमस्कार। बहुत खुश रहिए जी, बोले। धन्यवाद स्वामी जी मेरे को लेने के लिए इस टीम में। अरे धन्यवाद क्या आपकी इस टीम में। बोले जी, बोले, बताए। नहीं नहीं स्वामी जी धन्यवाद। हाँ स्वामी जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। अभी कोई तो संत है जो लाइव आया है नहीं नहीं, अकेला पर संत। लेकिन दुख होता है ना। देखिए, मैं इतने वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सकल हिंदू समाज हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर मेरा साथ देते तो हम करोड़ गुना तेजी से काम कर लेते। अगर हिंदू नहीं समाज नहीं। एक ऐसे सन्यासी का साथ हाँ, देने लगता आज से, जब से हमने काम शुरू किया, तो अभी तक तो भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना सही है। देते। और अभी भी अगर अभी साथ देने लगे तो हम आगे वाले 2 साल में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मिलेगा स्वामी जी, मिलेगा, 100% मिलेगा स्वामी जी। नहीं हिंदू लोग मिलता तो अभी तक हिंदू राष्ट्र बन जाता। नहीं स्वामी जी वो आपके जैसे संतों की कमी थी जो लाइव नहीं आते, जो शिष्टाचार में वो रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जिनको अपने नहीं, मैं भी तो चेले बढ़ाने शिष्टाचार हैं में हूँ। वो देखो, स्वामी जी। ये राष्ट्र का कार्य करना, धर्म का कार्य करना, ये भी नहीं बस सही है स्वामी जी, आप सही कह रहे हो। पर जो जिन्होंने भी, मैं समझा नहीं सकता भी। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ भी, एक, हेलो, शायद आवाज कट रही है स्वामी जी। हेलो हेलो। हिंदू राष्ट्र। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अभियान को बल प्रदान करें और इन माध्यमों पर जाकर के आप सभी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही एक बड़ा अभियान सफल होगा, सफलता की ओर बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।